वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जीएस पेपर 1 से संबंधित है। आज का टॉपिक है अंतरधार्मिक विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंटर रिलीजियस मैरिज एंड पर्सनल फ्रीडम। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और हम इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी मेंस 2021 में। तो फ्रेंड्स, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, भारतीय समाज का विषय है। हम यहाँ धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं से संबंधित मुद्दे और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। इस एडिटोरियल में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में देश में लव जिहाद और अंतरधार्मिक विवाह के विरुद्ध कानूनों के निर्माण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसके प्रभावों व उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। संदर्भ जान लेते हैं इसका। पिछले कई दशकों के दौरान समाज सुधार के बड़े प्रयासों के बावजूद आज भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाले विवादों की कमी नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद भी कई बार अलग अलग धर्मों के हितों की रक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास उनके बीच विभाजन की रेखा को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हाल ही में देश के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसे विवाहों को रोकने के लिए कानूनों के निर्माण की बात कही गई है, जिन्हें उनके द्वारा लव जिहाद की संज्ञा दी गई है। गौरतलब है कि लव जिहाद के निर्धारण का ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही संवैधानिक। इसके साथ ही बिना किसी मजबूत आधार के कानूनों के माध्यम से अंतरधार्मिक विवाह को रोकना लोगों को संविधान से प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। पृष्ठभूमि जान लेते हैं इसकी। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के हादिया मामले के बाद पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंतरधार्मिक विवाह के कई मामले सामने आए, जहां अलग अलग मामलों में जन्म से हिंदू या मुस्लिम महिलाओं ने धर्मांतरण के माध्यम से दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति से विवाह किया था। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 नामक एक विधेयक लाने की बात कही गई है। इसके तहत किसी से झूठ बोलकर या दबाव बनाकर उसे विवाह के लिए विवश करना 5 वर्ष के सश्रम कारावास के रूप में दंडनीय है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले ही आवेदन देना होगा। इसी प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारों द्वारा भी लव जिहाद के विरुद्ध ऐसे कानूनों को लाने की बात कही गई है। भारत में लागू प्रमुख विवाह कानून क्या है वो जान लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के समय समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु कई समाज सुधारकों और सरकारों के प्रयासों के बाद भी कानूनों में व्याप्त धार्मिक अंतर को दूर नहीं किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप देश में अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों के विवाह का पंजीकरण अलग अलग कानूनों के तहत किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936। धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाह के विषय में जान लेते हैं। भारत में यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो वे या तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं, अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को अपना ले और संबंधित धर्म के रीति रिवाजों के तहत विवाह कर ले। वे अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकार के तहत यदि अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह पूर्णतया उसके अधिकारों के अधीन होगा। विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। भारत में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अंतरजातीय तथा अंतरधार्मिक विवाहों के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 1954 में विशेष विवाह अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम वर्ष 1873 में विशेष विवाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिनियम देश में अलग अलग धर्मों से संबंधित लोगों को बगैर अपने धर्म में परिवर्तन किए ही विवाह पंजीकरण का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 4 में कुछ अनिवार्यताओं का निर्धारण किया गया है, जो निम्नलिखित है। अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित ना हो, कोई भी पक्ष मानसिक विकार के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ ना हो, या विवाह की सहमति तो दे सकता हो परंतु इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, पुरुष की आयु 21 वर्ष न्यूनतम और महिला की आयु 18 वर्ष हो आदि। विवाह के लिए धर्मांतरण का कारण जान लेते हैं क्या है। धर्मांतरण सामान्य स्थितियों और विवाह के
मामलों में भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, परंतु कई कानूनी और सामाजिक बाध्यताओं के कारण अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लोग विवाह के लिए धर्मांतरण को अधिक प्राथमिकता देते हैं। विशेष विवाह अधिनियम की चुनौतियां क्या है, जान लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह के लिए जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके बाद विवाह अधिकारी मैरिज ऑफिसर द्वारा धारा 5 के तहत प्राप्त सभी नोटिसों को विवाह सूचना पुस्तक में दर्ज करने के साथ एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जहां इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क देखा जा सकता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति या कोई पक्ष उस जिले का निवासी नहीं है तो इस नोटिस को संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को भेजा जाएगा। इस नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति धारा 4 के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इस विवाह को लेकर अपना आक्षेप व्यक्त कर सकता है या ऑब्जेक्शन कर सकता है। इस पे आक्षेप की लिखित जानकारी मिलने के बाद विवाह अधिकारी को 30 दिनों के अंदर जांच कर अपना निर्णय देना होता है। साथ ही विवाह अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लोगों पर परिवार अथवा समाज में अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है। कई मामलों में लड़के या लड़की को इस प्रकार के विवाह से रोकने के लिए उन पर जानलेवा हमले भी किए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में कई असामाजिक तत्वों लोगों की सार्वजनिक जानकारी का गलत फायदा उठाकर उन्हें या उनके परिवार को परेशान करने का प्रयास करते हैं। इन सब चुनौतियों से बचने के लिए अधिकांशतः लोग धर्म परिवर्तन का विकल्प अपनाते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में एसएमए के तहत 30 दिन के नोटिस की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। इसके लिए तर्क दिया गया है कि एसएमए या स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 की शर्तों को शपथ पत्र और चिकित्सीय जांच के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। अंतरधार्मिक विवाह का विरोध। तो कुछ संगठनों का आरोप है कि अंतरधार्मिक विवाहों के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या अन्य कुछ धर्मों के कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही विवाहों की अनुमति दी गई है या एक ही विवाह की अनुमति दी गई है। विवाह है सर यहाँ पे। ऐसे में कुछ मामलों में लोगों ने दूसरा विवाह करने के लिए धर्मांतरण, विशेषकर इस्लाम जहाँ 4 विवाह तक की अनुमति है, का रास्ता अपनाया है। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों के तहत एक से अधिक विवाह के मामलों में भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 494 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पूर्व के मामले पर बात कर लेते हैं। सरला मुदगल केस 1995। वर्ष 1995 में कल्याणी नामक एक संस्था की संचालक सरला मुदगल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि कोई भी हिंदू बिना अपने पहले विवाह से तलाक की कार्रवाई को पूरा किए इस्लाम में धर्मांतरण के माध्यम से दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, और ऐसा करना आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय होगा। राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्रस्ताव। हाल ही में हरियाणा राज्य के गृह मंत्री द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध कानून के निर्माण की घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश में इस मामले पर पहले से सक्रिय एक कानून की जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हिमाचल विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007 से ही एक कानून लागू था जिसके तहत बलपूर्वक या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई गई थी। हालांकि वर्ष 2019 के विधेयक में इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया है। वर्ष 2019 के विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखे या विवाह के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का प्रयास तथा ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं करेगा। इस विधेयक के अनुसार सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले ही इसके लिए आवेदन देना होगा। साथ ही धर्मांतरण में शामिल धर्मगुरु को भी इसकी सूचना 1 माह पहले ही जिला प्रशासन को देनी होगी। इसके तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। यदि पीड़ित एक नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो उस स्थिति में कारावास के दंड को 7 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चुनौतियां क्या है ये जान लेते हैं। किन्हीं 2 सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा, बल्कि वह व्यक्तिगत और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाता है। बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, अपहरण या बल प्रयोग आदि को पहले से ही अपराध माना गया है
और ऐसे अपराधों से आईपीसी या अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत निपटा जा सकता है। असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों का शोषण करने या अराजकता फैलाने के लिए ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे की राह जान लेते हैं। 21वीं सदी में भी देश में धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में वर्तमान में समाज में लोगों में निजता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवाह, धर्म का चुनाव या अन्य मामलों में भी के संदर्भ में व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। विवाह अधिनियम से जुड़े कानूनों में अपेक्षित बदलाव के साथ और उन्हें लागू करने में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर करने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। कानूनों या धार्मिक रीति रिवाजों के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों के शोषण को रोकने के लिए युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। भारत में विवाह से जुड़े कानूनों में व्याप्त जटिलता को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। यूपीएससी मेंस 2021 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हम इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।